सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े माफिया एक तरफ खड़े हो गए हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी कौम दूसरी तरफ खड़ी हो गई है और इसको इनकलाब कहते हैं कि जब एक कौम बन के ये बड़े बड़े माफियाज जो एक करप्ट सिस्टम से लोगों का खून चूसते हैं, जब एक कौम बन के हम इनका मुकाबला करते हैं और इंशाअल्लाह इनको बुरी तरह शिकस्त देंगे। गुजरावाला जरा मुझे फिर से हाथ खड़ा करके बताओ कि तुम, जब मैं आपको इस्लामाबाद कॉल दूंगा, क्या आप तैयार हो? माशाल्लाह। और आपको पता है कि मैं आपको क्यों इस्लामाबाद बुला रहा हूं? पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग लड़ने एक अमेरिकी साजिश के तहत पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को इकट्ठा करके उन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को गिराया। साजिश के तहत मेरी कौम आज ये बता दे, पहले ये बताना मुझे कि मैं आपसे पूछूंगा, ये साजिश थी या मुदाखलत थी? पहले हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन समझता है ये साजिश थी? माशाअल्लाह। नौजवानों, आपके शऊर को मैं सलाम पेश करता हूं। पहले साजिश होती है और उसके बाद मुदाखलत होती है। और ये कोई भी नहीं सोच रहा था, ये समझ रहे थे कि जब भी यहां प्राइम मिनिस्टर को निकाला जाता है तो मिठाइयां बांटी जाती हैं। ये कोई भी नहीं सोच रहा था कि जब इस प्राइम मिनिस्टर को साजिश के तहत निकाला गया तो बजाय मिठाइयां बांटने के मेरी कौम पाकिस्तान की सड़कों पर निकलाई। जिंदा कौम है, जिंदा आजाद कौम है। और इसलिए मैं आपको 2 वजह से इस्लामाबाद बुला रहा हूं। एक, कि अमरीकी साजिश को नाकाम करना, और दूसरी वजह यह कि मुल्क के बड़े बड़े डाकू, कातिल, लुटेरे, मंशियात फरोश, इन सारों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, सारी कौम ने मेरे साथ निकलना है। सारी कौम ने मेरे साथ निकलना है। मैं अपनी सारी कौम को सिर्फ एक वजह से इस्लामाबाद बुला रहा हूं कि सारे साजिश करने वाले लोगों को हम बताएंगे कि हम एक जिंदा और आजाद कौम है। गुजरावाला, माशाअल्लाह। फिर मैं कहूंगा, मुझे पता ही नहीं था कि गुजरावाला में इतने ज्यादा लोग हैं। माशाअल्लाह। गुजरावाला, जरा 2 मिनट थोड़ी खामोशी से
आपने मेरी बात सुननी है, वो ये कि जब हमारी हुकूमत हटाई गई, गुजरांवाला ये जरा सुनो, पाकिस्तान की तारीख में सबसे तेजी से हमारे मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था। कैसे दौलत में कैसे इजाफा होता है? जो मुल्क बाहर एक्सपोर्ट करता है, जो मुल्क को बाहर से आमदनी आती है, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में हुई। पिछले एक साल में 9 महीनों में 26% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी और गुजरांवाला में छोटे छोटे सनतकार, उनको पता है कि बड़ी देर के बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री उठनी शुरू हुई। अयूब खान के दौर के बाद 2 सालों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सनत में इजाफा हुआ, 11% और 10.6%। उसके अलावा बाहर से, और मैं सलाम करता हूं अपने बिरून मुल्क पाकिस्तानियों को, 31 अरब डॉलर की उन्होंने बाहर से रेमिटेंसेस भेजी, यह भी रिकॉर्ड था। और फिर पाकिस्तान की तारीख में हमने सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया और उस टैक्स की वजह से, क्योंकि हमने ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, हमने अपने मुल्क में अपने लोगों को पेट्रोल भी कम किया और फजल रहमान को भी कम किया। हमने अपने लोगों पे बोझ कम किया। जब दुनिया में तेल सबसे महंगा, हर दुनिया के अंदर मुश्किल, महंगाई आलमी सतह पे रिकॉर्ड महंगाई, हमने कोशिश की अपने लोगों के ऊपर कम बोझ डालें, अवाम से पैसा इकट्ठा करके अवाम पे खर्च किया। हमने अपने किसानों की मदद की, किसानों को जो शुगर माफिया पैसे नहीं देता था, हमने शुगर माफिया से पूरी कीमत ली, अपने किसानों को दी, टाइम पे पैसा दिया, किसानों ने जमीन पे लगाया, उनको अच्छी पैदावार की, कीमत हुई, आमदनी बढ़ी। हमारे 2 सालों में सबसे ज्यादा किसानों की खुशहाल वक्त गुजरा। 5 गन्ना, पिछले साल गंदम, चावल, आलू, मकई, सब रिकॉर्ड हमने फसलें पैदा की, किसानों में खुशहाली आई। और उस वक्त जबकि सारी दुनिया में कोरोना की वजह से गुर्बत फैल रही थी, तबाही मची हुई थी, हिंदुस्तान में उनकी माइशत तबाह हुई। उस दौर में हमने अपने मुल्क में लोगों को उठाया, कोरोना से बचाया। और पाकिस्तान वो मुल्क है, सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में हुआ, अपने नौजवानों को रोजगार दिया, कंस्ट्रक्शन को उठाया। तो जब हमारा मुल्क सही रास्ते पे जा रहा था, गुजरांवाला के लोगों, मेरे नौजवानों, सवाल ये पूछो कि इन डाकुओं ने अमेरिका की साजिश में मिलके तब इन्होंने हुकूमत गिराई। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ
मेहनत तो तुमने बड़ी की, बड़े बड़े जूते पॉलिश किए, अमेरिकनों जो अमेरिकी एम्बेसी से आता था उसके जूते पॉलिश। एक दफा वो अमेरिकी एम्बेसी से खातून आई, मरियम ने उसको अपने घर बुलाया, उसको गाड़ी से दरवाजा खोल के अंदर लाई और जिस तरह वो चल रही थी उस अमेरिकी एम्बेसी की खातून से सिर्फ एक ही कसर रह गई थी कि वो उसके सामने लेट गई और कहे मेरे ऊपर से चल के जाओ ताकि जूते ना गिरे। तो अब मैं ये शहबाज शरीफ खानदान और जो आजकल सबसे खुश फिर रहा है, दांत निकले हुए हैं जिसकी आसिफ जरदारी, जिसको पैसे की बीमारी है, वो बड़ा खुश है कि सारी गालियां शहबाज शरीफ को और नून लीग को, वो आराम से सेंटर में भी बैठा हुआ है, सिंध भी संभाला हुआ है, पैसे भी बना रहा है और गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही हैं। वाकई जरदारी तुम नून लीग पे भारी हो, तुम इनके अच्छा तुम इनसे बदला ले रहे हो, लेकिन शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम अमेरिकी एम्बेसी के बूट और फिर जब वो एक फौजी बूट देखता है तो ऐसी पॉलिश करता है कि अपनी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है बूट में। तो शहबाज शरीफ पहुंच तो गए वहां, वजीर आजम तो बन गए। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन के कहता है उनकी करा मैं, पता नहीं चल रहा क्या करे, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं। तो पहुंच तो गए, तो शहबाज शरीफ बड़ा शौक था अचकन सलाने का। अब बताओ, अब लोगों को जवाब दो। उधर भाई साहब वहां बैठा हुआ है भगौड़ा, सजा याफ्ता, झूठा, बुज़दिल, दूसरी तरफ मुल्क छोड़ के भागा। अब ये दोनों भाई सोच रहे हैं कि करें क्या। ये दोनों भाई गुजरांवाला के लोगों, ये आज सोच रहे हैं कि अब करें क्या, फंस गए। आगे इनके समुंदर है और पीछे इमरान खान खड़ा है। आगे जाते हैं तो समुंदर, पीछे जाते हैं तो सारी पाकिस्तानी अवाम को लेके इमरान खान खड़ा है पीछे। और ये मेरी आज पेशन को ही सुन लो नून लीग वालों, ये अब आप जो बचते रहे हैं इतनी देर, आपको बचाते रहे हैं लोग, इस मुल्क में हर वक्त आप